नमस्कार, दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। सीएम ने समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पूछा, आप पेश क्यों नहीं होते। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय। पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कल लालू तेजस्वी से की थी मुलाकात। मॉल की तीसरी मंजिल से गिरकर बच्चे की मौत। रायपुर में पिता की गोद से फिसला मासूम। एस्केलेटर में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा। सरकार बोली, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कहा, जरूरी नहीं, आयोग तभी स्वतंत्र हो जब पैनल में जज हो। जयशंकर बोले, विदेशों में भी चलती है मोदी की गारंटी। कहा, अब देश में गौरव की भावना पहले से ज्यादा, लोगों का भरोसा भी बढ़ा। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर बुधवार को ईडी को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा, आप ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप देश के नागरिक हैं, समन सिर्फ नाम के लिए है। इस पर सीएम के वकीलों ने कहा कि आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वो भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सुरक्षा मिली तो वो पेश हो जाएंगे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन के कोर्ट में ईडी का पक्ष रखा। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी कोर्ट में पेश हुए। इस मामले पर 22 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। वहीं जन अधिकार सुप्रीमो पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। कांग्रेस ने इसे ऐतिहासिक विलय बताया है। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी रंजीत रंजन राज्यसभा सदस्य हैं। उन्हें कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा था। बिहार के कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया। पप्पू यादव के साथ उनके बेटे सार्थक यादव भी मौजूद रहे। सार्थक रंजन रणजी खेलते हैं। इस अवसर पर मोहन प्रकाश ने कहा, साझेदारी न्याय से प्रभावित होकर पप्पू यादव ने कांग्रेस में विलय करने का निर्णय लिया। पप्पू यादव के आने से बिहार में कांग्रेस के साथ घटक दल को भी मजबूती मिलेगी। विलय के समय पप्पू यादव के समर्थकों ने जब नारेबाजी की तो कांग्रेस नेताओं ने रोक दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने कहा, बिहार में क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में रही और नहीं भी, एक संघर्ष की बड़ी लंबी फहरिस्त है, न्याय की और सेवा की। सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए हमारी पार्टी जानी जाती है। मेरी विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा के साथ रही, ये मजबूत ऊर्जा देती रही। हमारी राजनीति सेक्युलर है, हर परिस्थिति में दूसरे के विचारों का सम्मान हमारा इतिहास रहा है। तो वहीं राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित सिटी सेंटर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। लगभग 1-1.5 साल का बच्चा इस हादसे का शिकार हो गया। इस दौरान मॉल में चीख पुकार मच गई और सन्नाटा फैल गया। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि मॉल के तीसरे मंजिल से एक शख्स के गोद से बच्चा फिसलकर गिर गया। मौके पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मामला पंडरी स्थित सिटी सेंटर मॉल का है, जहां मंगलवार शाम के समय एक परिवार मॉल पहुंचा हुआ था। तीसरी मंजिल के एस्केलेटर पर चढ़ रहे थे। उनके साथ एक और बच्चा था जो 7 साल का था। 7 साल का बच्चा एस्केलेटर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। गोद में बच्चा लिया शख्स एक हाथ से बच्चे को चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो वहीं गोद में लिया बच्चा हाथ से फिसलकर गिर गया। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा, यह दलील गलत है कि आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। सुप्रीम कोर्ट नए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का जवाब मांगा था। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश के साथ विदेश में भी मोदी की गारंटी चलती है। लोगों को उन पर विश्वास है। देश में गौरव की भावना पहले से ज्यादा हो गई है और भरोसा भी बढ़ा है। जयशंकर ने कहा, जब मैं बाहर जाता हूं और विदेशी नीतियां समझाता हूं तो पता चलता है कि पीएम मोदी विदेश में भी उतना ही काम करने की गारंटी देते हैं जितना भारत में।
मोदी की गारंटी विदेशों में भी उतनी चलती है जितनी कि भारत में चलती है। उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी की वजह से ही ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी और ऑपरेशन अजय सफल हो पाए। वैक्सीन मैत्री के जरिए हमने दुनिया भर के 100 देशों को वैक्सीन दी। मोदी की गारंटी में राजनीतिक दबाव के आगे न झुककर पेट्रोल की कीमतें उचित बनाए रखना भी शामिल है। लोगों को अब भरोसा है कि पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी जरूरतें मुहैया कराई जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।